जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्लोक 50, 51, 52 और 53 श्लोक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने अपने चतुर्भुज रूप देखने की अर्जुन को आज्ञा दी। साथ ही चतुर्भुज देव रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का भी वर्णन उन्होंने किया। इतना करने के बाद ये दर्शन भी हो सकता है। कैसे होगा, ये उपाय भी उन्होंने बतलाया है। उपयुक्त उपाय से आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपाय से हो सकते? जब अर्जुन ने ये सवाल किया तो इसी जिज्ञासा पर, अर्जुन की जिज्ञासा पर होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 54 में, प्रभु श्लोक प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 54, भक्तया तु अनन्या शक्य अहमेव विदः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। क्या कहते हैं भगवान? परंतु हे परंतप अर्जुन, प्रभु कह रहे हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। प्रश्न उठता है, जिसके द्वारा भगवान का दिव्य चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है, वह अनन्य भक्ति क्या है? तो भगवान में अनन्य भक्ति क्या है, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाना, भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन इंद्रिय और शरीर एवं धन जन आदि सर्वस्व को भगवान का समझकर भगवान के लिए, भगवान की ही सेवा में सदा के लिए लगा देना, यही अनन्य भक्ति है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में अनन्य भक्त के लक्षणों में विस्तार पूर्वक किया गया है। अब एक प्रश्न उठता है, सांख्य योग के द्वारा भी तो परमात्मा को प्राप्त होना बतलाया गया है, फिर यहाँ केवल अनन्य भक्ति को ही भगवान के देखे जाने आदि में कारण क्यों बतलाया गया है? इसका उत्तर देख लीजिए। सांख्य योग के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है, वह सर्वथा सत्य है। परंतु सांख्य योग के द्वारा सगुण साकार भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के भी दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांख्य योग के द्वारा साकार रूप में दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। यहाँ प्रकरण भी
शगुन भगवान के दर्शन का ही है। अतः यहाँ केवल अनन्य भक्ति को ही भगवत दर्शन आदि में कारण बतलाना उचित है। आदि में कारण यानी हेतु बतलाना उचित है। अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखना, जानना और एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बतलाए जाने के कारण अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्त के लक्षणों का वर्णन किया जाता है अगले श्लोक 55 में। मत कीर्ते मत परमः मदभक्तः संगवर्जितः निवेरः सर्वभूतेषु यः सह माम इति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, यानी किसी प्राणियों से उसको कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अब यहाँ मत कर्म कृतः का क्या भाव है? जो मनुष्यार्थ, ममता और आसक्ति को छोड़कर सब कुछ भगवान का समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप और खान पान, व्यवहार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार करता है, वह मत कर्मकृत अर्थात भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करने वाला है। भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करने वाला है। एक और है मत परमः पद है, इसका क्या भाव है जो इस श्लोक में आया है? जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके सुहृदय, परम आत्मीय और अपने सर्वस्व समझता है तथा उनके लिए हुए प्रत्येक विधान में सदा सुप्रसन्न रहता है, वह मत परमः अर्थात भगवान के परायण है। सर्वभूतेषु निर्वैरः का क्या भाव है? समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझने या सब में एकमात्र भगवान को व्याप्त समझने के कारण किसी के द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जाने पर भी जिसके मन में विकार नहीं होता तथा जिसका किसी भी प्राणी में किंचित मात्र भी द्वेष या बैर भाव नहीं रह जाता, वह सर्वभूतेषु निर्वैरः अर्थात समस्त प्राणियों में बैर भाव से रहित है। इस प्रकार प्रभु श्लोक 55 पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11वां समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।